देखिए हम लोग के यहाँ जो है एक जो है सत्यम शिवम सुंदरम, इस पर ओशो काफ़ी बोले भी हैं। दो चीज़ों का चर्चा ओशो करते हैं, एक सत्यम शिवम सुंदरम, एक सच्चित आनंद। तीन हो गया ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तीन शब्द हो गया। नहीं ये एक ग्रुप हो गया है, तीनों मिला के। दूसरा है सच्चित आनंद, ये दूसरा हो गया। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है ना, इसमें है खोज साधक का सत्य का होता है। और ओशो इस बात को बोले हुए हैं कि जैसे कि सामान्यतः जो लोग हैं ना, वो आनंद के खोज में निकलता है। ठीक क्योंकि आनंद सामान्य आदमी को लगता है आनंद कुछ सुख जैसे है, उसी का कुछ मल्टीप्लाइड रूप होगा, महासुख होगा। तो सुख ही सब खोज रहा है, तो वो आनंद का आकर्षण होता है। हाँ, इसमें तो अध्यात्म में आनंद मिल जाएगा, सब सुख खोज ही रहा है, आनंद मिलेगा। तो उसको ओशो बोले कि जो आनंद को खोजेगा ना, वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और जो सत्य को खोजेगा उसको आनंद एक दिन मिल जाएगा। क्योंकि सत्य का ही दूसरा एक ही मतलब समझिए एक सिक्का का दूसरा पहलू, एक मिल गया तो दूसरा मिल ही जाएगा, वो साथ ही दोनों घटता है। उसके बाद जो है सत्य जो है सत्यम शिवम, शिवम मतलब होता है शुभ। सत्य जो है शुभ भी होना चाहिए। एक तो सत्य ऐसा है कि जो कि आप मतलब किसी को ध्यान की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उसको बार बार यही बोलिए कि भाई अगर ध्यान नहीं करोगे तो मौत तो आ ही जाएगा, मर ही जाओगे। एक नोटिस है, मेरे मन में एक प्रश्न उठ गया है। हाँ जैसे आपने कहा है कि ओशो ने बोले हाँ कि आनंद के खोजेगा हाँ तो नहीं पहुंच सकता है, हाँ लेकिन अब आपने जिक्र किया ओशो का, तो एक आपने कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पहलू को? उसका कारण ये है कि जो आप अज्ञान में है, वो तो अज्ञान से ही शुरू होगा ना, ज्ञान से शुरू अंधकार से ही शुरू होगा। हाँ। तो आपका आकर्षण जो है ना, वो है, आपको लग रहा है आनंद मतलब सुख, सुख का ही एक रूप। तो सुख मतलब क्या होता है? सुख तो मेंटल होता है ना, मानसिक है सुख। सुख मन से आगे नहीं जाता है। और सत्य जो है मन के परे है। आत्मा जो है ना, वो मन से आप जब मुक्त हो जाएगा, मन को जब आप अतिक्रमण कर जाइए, ट्रांसेंड कर जाइएगा, तब सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप आनंद को खोजिएगा तो आपका खोज सुख तक ही सीमित रह जाएगा, वो कहीं ना कहीं सुख ही पर यह हो जाएगा। इसलिए जो होता है कि बहुत सारा लोग जो होता है ना, जो सत्य का खोजी, लोग पर छोड़ दीजिए। नहीं वही कार्य, वही लोग का मतलब यही है, जो आज तक इतिहास में लोग हुए हैं सत्य के खोजी, वो जो है बहुत सारा लोग आत्मज्ञान पर आकर रुक जाता है। अब देखिए, आप पहले सुनिए ना, अभी समझे नहीं। जैसे नहीं प्रश्न उठ जा रहा है दिमाग में कि इसको पहले कंप्लीट कर दें, फिर प्रश्न आप याद रखिए। आत्मज्ञान पर आके बहुत सारा लोग रुक जाता है। उसका कारण है कि उसमें इतना तृप्ति मिल जाता है, लगता है आगे क्या बढ़ना है। लेकिन आत्मज्ञान में अहंकार तो मिट जाता है, लेकिन अस्मिता रह जाता है। महावीर जो पूरा अपना व्याख्या किए हैं, भले महावीर उससे आगे जरूर गए होंगे, लेकिन महावीर का उनका जो अंतिम जो चीज़ है उनके लिए, सत्य का जो अंतिम बात है वो आत्मा है। महावीर परमात्मा को नहीं मानते। ठीक बात है, आत्मा ही, क्योंकि लेकिन उनके लिए वो उनका आत्मा परमात्मा ही है। लेकिन वो जो जब ज़्यादातर लोग जो आत्मज्ञान होता है ना, तो उसका अस्मिता अभी नहीं मिटा है। हूँ भाव रह गया है, हूँ है, मैं खत्म हो गया, लेकिन हूँ पर अटक गया यार। और जो उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जब आप उसको हूँ से भी मुक्त होना चाहते हैं, जब आपको लगता है यहाँ भी नहीं रुकना, जिसको बुद्ध बोलते हैं चरे वेटी, कहीं रुको नहीं। जहाँ रुक गए वहीं तुम समझ गो मर गया। तुम यहाँ जो रुक गया समझो मर गया। जैसे शोले में डायलॉग है ना, जो डर गया समझो मर गया। तो उसके बाद आएगा, अगर जब मुंह को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप आत्मज्ञान से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान में अस्मिता भी खत्म हो जाता है। जो जैसे उसको जो कहीं पहले जो अज्ञानी आदमी है वो मैं में जीता है। जो खोजी है, जो सच रोज दिन रात खोज कर रहा है, और वो एक समय ऐसी स्थिति में जाता है जहाँ उसको लगता है होना है, मेरा होना है, लेकिन मेरा होना है। उससे जब आपके आगे बढ़िएगा तो जैसे पेड़ पौधा होता है, वृक्ष है, नदी है, ये है सब, ये है मैं,
हूँ भी वहाँ खत्म हो गया, है बस अस्तित्व है उसका। ये भाव भी खत्म हो गया कि मैं भी खत्म है। तो है में जब आप चले गए तो मतलब अहंकार जो है आपका और गलते गलते बिल्कुल ऑलमोस्ट शून्य हो गया। और जो है उस स्थिति में आप उसके आगे भी आप जंप थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम तो चीज़ वो शरीर के मिटने के बाद ही होगा। इसलिए उसको कहते हैं निर्वाण परिनिर्वाण, जहाँ पर कि नहीं है। अब तो इसलिए उसको ओशो जो अभी अपनी तरफ से अभिव्यक्ति किया है, जो हमको समझ में आता है बात, कोई ओशो इसलिए हम बोल रहे थे क्योंकि ओशो को पहली बार सुने थे और स्वामी जी से हम प्रश्न भी इसको उठाए थे। उनका अंग्रेजी में कोटेशन है, योर बीइंग, तुम्हारा जो होना है, योर बीइंग इज़ मोर लाइक नॉन बीइंग, तुम्हारा होना नहीं होना जैसा ज़्यादा है देन बीइंग, होने से ज़्यादा नहीं होने जैसा है। तो आप जब ध्यान के बहुत गहराई में होइएगा तो लगता है जैसे हम मिट गए, हम है ही नहीं। तो नहीं है और उस दोनों के भी पार चले जाना है नहीं है कि तो आप जो है सब इन चीज़ों से मुक्त हो गए, सारे डेफिनेशन से आप मुक्त हो गए, अब व्याख्या से मुक्त। हाँ बोलिए। अभी ये जो बात कहे ना, हाँ हाँ तो चितवन में हम हाँ। जब ओशोधारा में थे तो तीनों क्लास अपना अपना लेते थे। सिद्धार्थ जी हुए, चाहे कल्याण जी हुए, चाहे प्रिया जी हुई, तो ये लोग क्लास लेते थे। तो जैसे प्रयोग जो चल रहा था ध्यान का, तो प्रयोग में जो आपको अपना अनुभव हुआ उसको कहते थे कि डायरी में लिखते जाओ। अब जो आपका अनुभव हुआ से डायरी में लिख के वहाँ पर रख देने पड़ता था। तो वो आके सबका अनुभव वो लोग मूत का गंध वाला के गंध है कि तेल का गंध है। कौन से जो आप ये अभी लगाए? डाले नहीं, डाले हैं जो हमारे जो हाथ में जो लगाए? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, उसका गंध। तो वो लोग देखते थे कि किसको किसको क्या अनुभूति हो रहा है। तो एक दिन हमने लिख के देखा कि भाई शरीर जैसे लेटा हुआ है, तो विचार उचार आते रहा, माने सब कुछ आते रहा। उसके बाद शरीर जो है लेटा हुआ है, तो एक माने होने का अनुभूति पर कुछ देर तक रुके रहा। होते होते अपने होने का अनुभव हो रहा है, होते होते कुछ देर के बाद होना भी धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन अंतिम लगता है कि सब कुछ मिटा हुआ है, लेकिन है पर आके रुका हुआ है। और इसके आगे न अब कुछ बढ़ पा रहे हैं, लेकिन बस जस्ट है। तो ये जो हमको अनुभूति हुआ कि है पर आके एकदम सब कुछ, बस इसके आगे हम कुछ नहीं, अब ना है नहीं मिट रहा है भी नहीं, ये नहीं खत्म हो रहा है। तो लिख के हमने डायरी में टेबल पर रखा। तो संयोग से ये जो चीज़ आप अगर उस समय भी सोच रहे हैं क्या लिखेंगे, तब तो फिर है भी खत्म। तो फिर तो मुँह से मैं जैसे आपने कहा, ये तो होते रह रहा है कि गहरे में चले जाइए तो उसके बाद ना आप इस पे सोचे होंगे ऐसे स्थिति में हम गए होंगे। जैसे आने के बाद तो मैं आने के बाद ही नहीं सब हम बिल्कुल कैसा हुआ हाँ, ठीक बात है। हाँ, ठीक है। शब्द आप पकड़ हाँ रहे कि कैसे कैसे गए हैं रास्ते में, हाँ, हाँ। तो वो रास्ते में जाने की अनुभूति को तो फिर मैं ये हो ही जाता है। हाँ। तो अच्छा, वो ऐसा आप लोगों का ख्याल भी रहता था कि जो अनुभव होगा हाँ, उसको लिखना है, तो अनुभव को थोड़ा पकड़ के भी रखना है। नहीं कुछ नहीं ऐसा, माने कोई हम अपना बता रहे हैं, हमारा हाँ। ऐसा कुछ नहीं, बाकी बहुत अब आगे बढ़ी, इसमें पकड़ समझ ही गया। रहा है। हाँ। तो लिखे तो मेरी डायरी को प्रिया जी लिखी, तो डायरी में लिख दिए, हाँ। लिख दी कि आप सैलन जी को डायरी ये देखने के लिए मेरा लिखा हुआ वो सैलन जी क्या करते हैं। तो सैलन जी लिखते हैं क्या, चरैवेती लिख के छोड़ दिए। अच्छा। तो हम फिर न कुछ इस पर कुछ न कि क्या मेरे इस अनुभव को उनका क्या कहना है, मैं जानना चाह रहा था। तो उसके आगे वो कुछ नहीं लिखा, चरैवेती कुछ चरने लग गया जाके खेत अब में। दूसरी बात आपने अभी जिक्र जो सब कर रहे थे सिद्धार्थ जी का छोड़िए ना, वो मारिए गोली चरने लगे, थोड़ा बीच में मजाक भी होना चाहिए। चलिए हाँ ना, लेकिन ना थोड़ी सी एक बात- चरेवेती चरने लगे जाके। तो सुनिए, तो ओकरा बाद जो है अभी आपने जो जिक्र किया सत्यम शिवम सुंदरम, और आपने एक बात की है आनंद वाला बात, तो मैं कहता हूँ कि लोगों की नाम लिए कि लोगों को माने ऐसा यात्रा जर्नी जो है, मेरे देखे ये लगता है कि
आनंद की जो बात है और सुख की बात है, हाँ, दोनों दो बात है। हाँ, तो आनंद जो है सत्य में ही, जैसे आपने कहे एक सिक्के के दो पहलू, यही है सत्य और आनंद दोनों एक सिक्के के पहलू है। अगर जो आनंद खोजेगा, हाँ, बिना सत्य के आनंद हो ही नहीं सकता है। और रही बात कि जो भी आनंद को जाना है, हाँ। बिना सत्य के जाने हुए आनंद आप को थोड़ा नहीं, जल्दी ये खत्म कीजिए फिर, क्योंकि हमको कुछ बिना बोलना सत्य है के जाने हुए हाँ, आनंद की अनुभूति हो ही नहीं सकता है। तो जो भी जाना है सत्य के ही खोजते दूसरा हुए को हाँ, जो आप जो बोल रहे हैं उसको हम थोड़ा और उसको ये कर हाँ लेते हैं। चलिए, आप क्लियर हाँ, क्योंकि करिए। ये जो बात है, आनंद जो है ना, आनंद आपका स्वभाव है। हाँ, जब आप अपने स्वभाव में आ जाते हैं तो आनंद में ही होते हैं। तो स्वभाव में आना ही तो सत्य है ना। सत्य का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो तो यही है कि आप अपना जो आपका नेचर है उसमें पहुंच जाइए, जिसको कृष्ण गीता में बोलते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्व का जो धर्म है उसमें मर जाना श्रेष्ठकर है। पर धर्मो भयावह, जो तुम्हारा धर्म नहीं है उसमें उसके तरफ जाना जो है ये बहुत भयावह है, टेरेबल है, भयंकर है। दूसरे के धर्म को नहीं अपनाओ, जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारे जो अपने चेतना से में जब तुम पहुंच जाते हो उससे जो अभिव्यक्ति होगा वो ठीक है। और अपने चेतना, अपने स्वभाव में ही आना है। जैसे कि अग्नि जो है जल बनने का कोशिश करे तो उसका पूरा स्वभाव ही मिट जाएगा। उसका स्वभाव है, अग्नि जी का काम है जलाना, गर्म होना। जल का स्वभाव है शीतल होना, अग्नि को जला देना। चलिए एक प्रश्न फिर उठ गया। तो वो प्रश्न को रखे रहिए, अभी तो पूरा बात नहीं हुआ है उसको। आप तो स्वभाव, आपका स्वभाव है आनंद। जैसे ही आप अपने स्वभाव में आइएगा वैसे ही आनंद उपलब्ध हो जाएगा। आनंद जो है न सुख है न दुख है, लेकिन उसमें दोनों का थोड़ा हो सकता है, उसमें थोड़ा सा मिला हो सकता है। आप अपने स्वभाव में रहिएगा तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन स्वभाव आपका जो है आनंद में होना है। अब जब आप अपने स्वभाव में होते हैं तब आप आनंदित होते हैं। वो आप फिर दूसरे बाहर से आप कुछ चाहत नहीं रह जाता, बाहर से कुछ मिले तो कोई तृप्ति मिले। और जब आप सुख चाहते हैं, जो सांसारिक लोग हैं सोचता है कि भाई जो है इसमें आनंद मतलब महासुख, तो सुख तो हमेशा बाहर से मिलता है। सुख आपका स्वभाव नहीं है, जो बाहर से मिलेगा वो आपका स्वभाव ही नहीं हो सकता। जब आप अपने स्वभाव में आ गए तो आनंद उपलब्ध होता है। आनंद उसका जैसे ही स्वभाव में आप आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि आप बाहर से कुछ मांग नहीं रहे। और सब सुख बाहर से मिलता है। या तो आपको इंद्रिय के माध्यम से मिलेगा, किसी स्त्री के माध्यम से मिलेगा, भोजन से मिलेगा, सुख जो है बाहर से मिल रहा है। या कोई आप मित्र का इंतज़ार कर रहे हैं, मित्र आ जाए तो आप सुखी हो जाते हैं, बाहर से हुआ। भोजन बाहर से आया, काम वासना का पूर्ति बाहर से हुआ। या तो किसी इंद्रिय के माध्यम से हुआ, वो भी आपसे बाहर है। चित्त मतलब इंद्रिय, कोई भी इंद्रिय, पांचों इंद्रिया जो है वो आपका आत्मा नहीं है, वो शरीर है। शरीर के साथ वो सब चीज़ मिल गई आपको, पांचों इंद्रिय। तो उसमें जो है, इसलिए ओशो बोल रहे हैं कि जो खोजेगा आनंद को, आनंद का खोज में निकलेगा, वो सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए क्योंकि उसका आनंद का व्याख्या जो है वही गलत व्याख्या है। मतलब वो सोच रहा है उसमें आनंद मतलब महासुख। लोग बोलता भी ना बड़े आनंद में, बड़े आनंद नहीं होता। या तो आप आनंद में है या नहीं है, या तो आप सत्य में है या नहीं है। कोई कहता नहीं कि आप इनलाइटनमेंट के थोड़ा आसपास है, आसपास नहीं होता है, या तो है या नहीं है। आपका एक मतलब एक जला हुआ दिया है या जला हुआ मोमबत्ती, आप उसके तरफ यात्रा कर रहे हैं। आप एक आदमी हो सकता है 1 मील दूरी पर हो, एक आदमी 50 फीट के दूरी पर हो, एक आदमी हो सकता है 1 फीट के दूरी पर हो, एक आदमी हो सकता है 1 इंच के दूरी पर हो उस जले हुए मोमबत्ती से। लेकिन जब तक आप बुझे हुए हैं, आप बुझे ही हुए हैं, जले तो नहीं है। हाँ, करीब आ गए आप अपने आप को बदलते बदलते ऐसी स्थिति में ले आए जो आप सत्य के एकदम करीब आ गए, लेकिन हैं आप अभी भी बुझे ही हुए। तो उसमें जो है सत्यम शिवम सुंदरम, तो उसका जो शिवम जी का मतलब हुआ कि भाई आप जो सत्य ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, सत्य शुभ भी होना चाहिए। शुभ का मतलब है कि जिससे सबका कल्याण हो, जिसको बुद्ध बोलते हैं ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब यहाँ पर बुद्ध का मतलब आनंद है। इस सुख का जो शब्द उपयोग कर रहे हैं बुद्ध, या बहुजन को तो सुखी चाहिए, तो उसको थोड़ा बहुत जीवन सुखी हो जाए, बुद्ध का मतलब वही जानते होंगे। तो हो गया सत्यम शिवम सुंदरम।
तो सुंदरम जो होता है, सत्य सुंदर भी होना चाहिए। अब आपको सत्य उपलब्ध हो गया, आप सत्य को मिल गया, ठीक है, लेकिन आपका जीवन में और बाहरी सब चीज़ सुंदर है। अब अगर सत्य मिल गया है तो अच्छे से भाई थोड़ा सारे चारों और जो है एक एस्थेटिक सेंस होना चाहिए आप में, सौंदर्य बोध होना चाहिए। थोड़ा सा अपने आसपास के वातावरण को सुंदर करने की कोशिश करें। तो या फिर आप जो है आप अच्छे से ड्रेसअप कीजिए, आप अच्छे से रहिए कि भाई जो हमको मिला है भीतर, जिसको जोरबा दी बुद्धा ओशो बोल रहे हैं। तो जोरबा का क्या मतलब होता है? जो तुमको भीतर मिला है उसको सेलिब्रेट करो बाहर भी। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया कि जोरबा जब ओशो बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि भाई जोरबा बहुत धनी होगा। जोरबा जो आदमी था, काजानज़ाकिस जो किताब लिखा है जोरबा द क्रीक, वो आदमी खुद गरीब था, उसका मालिक अमीर था, उसके वहाँ एम्प्लॉय था वो, लेकिन उसको मालिक देखा है ये तो रात में चांद के समुद्र तट पे जाके यहाँ पर नाश्ता भी रहता है, और इसकी बुढ़ी एक महिला है दोस्त, कोई ना सुंदर है ना कुछ, लेकिन ये बड़ा प्रसन्न है। तो मालिक एक दिन देखा भाई तुमको कुछ खास है नहीं, मेरे पास सब धन है, हम तो कभी ना नाचते हैं ना कभी हम चांद को देखते हैं, तो कभी हम इतना रिलैक्स होते ही नहीं, तुम आखिर क्या है बात है, कैसे डांस करें, कैसे नृत्य करें? बोले बस शुरू कर दो, इसमें कैसे का तो कोई बात ही नहीं, जो मिला हुआ है उसको सेलिब्रेट करो। जोरबा का मतलब होता है जो भीतर आपको घटा है उसको बाहर सेलिब्रेट करना। तो उसको ज़्यादातर ओशो के सन्यासी सोच लिया कि जोरबा मतलब खूब धन इकट्ठा करो। ओशो के पास 93 रोल्स रॉयस था, तो कम से कम मेरे पास एक तो होना ही चाहिए। अब आपका जीवन हो जाएगा बर्बाद। कोशिश कीजिए, इसको भी ओशो बोले कि भाई 25-30 साल तक धन कमाने के पीछे भागो। उसके बाद पूरा जो जीवन जो है 42 साल की उम्र में ओशो उसको बनाए कि उस समय आपका जीवन सिर्फ अध्यात्म की तरफ डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर आप जीवन ठीक से जी लिए हैं तो सब और चाहत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जीवन कोई ठीक से जी ही नहीं पाता है, पहले का चीज़ ही पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए सब कुछ खींचता रहता है। लेकिन इसीलिए ओशो जो है ध्यान को जोड़ दिए, यम नियम आसन प्राणायाम इस सब को उतना जोड़ इसलिए नहीं दिए, वो उतना समय का है, आज का आदमी ना तो उतना धैर्य है, वो सब छोड़ो, ध्यान से शुरू करो। और जब ध्यान आएगा, सच में ध्यान आ जाएगा, तो अपने आप के जीवन में एक डिसिप्लिन आने लगेगा। यम नियम आसन प्राणायाम खुद ही आने लगेगा धीरे धीरे। प्रत्याहार तो लास्ट बात है ना इसमें, तो प्रत्याहार, उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो तीनों है ये अंतरंग साधना है, ज़्यादा सूक्ष्म हो जाता है। धारणा मतलब एक तरह से समझिए कॉन्सेंट्रेशन टाइप का हो गया, धारणा, फिर ध्यान। ध्यान है जैसे कि तेल आप गिरा रहे हैं, उसमें कहीं ये नहीं हो रहा, बस टूट नहीं रहा, धारा टूट नहीं रहा, वो एक ही साथ बिना कुछ बिखराव के गिरता चला जा रहा है। तो समाधि तो अंतिम बात हो गया। अब ध्यान आपका सहज हो गया, करने का जरूरत नहीं है, ध्यान हमेशा के लिए स्थिति बन गया। तो ओशो इसको बोलते हैं कि सत्य से ज़्यादा सूक्ष्म बात है शिवम, शुभ, उससे भी ज़्यादा और भी गहरा बात है सुंदरम, सौंदर्य बोध जिसके जीवन में आ गया। समझ लिए कि वो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, अगर उस तरह से एक उदाहरण लेना हो तो सौंदर्य के साधक थे। गांधी जी सत्य के खोजी थी। तो दोनों में जो भेद है समझ में आ जाएगा। अगर खाली सत्य चाहेगा आदमी तो वो थोड़ा रूखा रूखा उसका जीवन हो जाएगा। तीनों अगर हो जाए तो समझिए कि आपका पूर्ण जीवन हुआ। उसी का दूसरा जो पक्ष है क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, और क्या था अभी बोले थे थोड़ा पहले, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सत्य, यहाँ पर सत्य का मतलब सत्य नहीं है, सत्य मतलब ट्रूथ नहीं, सत्य वो नहीं, सत्य मतलब है जिसका अस्तित्व, सत्य एग्जिस्टेंस, मतलब जो है। समझ लिए सत्य का 3 बात है इसमें। सत्य में सत्य मतलब जो है, चित्त, चित्त मतलब कॉन्शसनेस, चेतना। तो जो है वो चैतन्य है। कौन है? जो चैतन्य है। जो चैतन्य नहीं है वो है ही नहीं। सच्चित आनंद, और अगर चैतन्य है तो आनंद भी उसमें होगा। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही का को बताने का कि परमात्मा क्या है, सच्चित आनंद है। परमात्मा क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा का एक तरह से उसका डेफिनेशन दिया गया है, उसको उसका व्याख्या समझिए एक तरह से। तो जो लोग बहुत गहराई में गया, अगर उसको कम से कम शब्द में बोलना है
तो सत्यम शिवम सुंदरम या सच्चित आनंद। अब ओशो से पूछा गया है भाई आपका जो मार्ग है, आपका जो पूरा विज़न है, उसको अगर एक शब्द में बोलना है तो कैसे बोलिएगा। वेस्ट में पूछा उनको, अमेरिका में जो वर्ल्ड प्रेस वाला में कोई पूछा होगा, तो ओशो का एक शब्द बोले इन मतलब भीतर। अब भीतर जाओ तो सब खुद मिल जाएगा। तो कम से कम शब्द में इन हो गया। तो अब आप जो बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि देखिए लोग, मैं भी लोग से ही बात करता हूं। हाँ। लोग जो है जितने भी वैसे पुरुष हुए कि जो लोग जो अनुभव किए हैं से अपना बात को लोगों को बताए हैं, लोगों ने क्या करता है कि उनकी बात को याद कर लेता है और बात को दोहराते रहता है। उदाहरण मिले जाता है, सब कोई कहे जा रहा है। लेकिन अब जो ओशो बार बार कह रहे हैं कि स्वभाव की बात आपने कहा, स्वभाव ये आप अभी किस लोग को बोल रहे हैं? अभी तो लोग आपके साथ हम ही हैं। किसको बोल रहे हैं? बस अब बात आ गई ना, हम भी तो आपसे एक बार टोक है कि लोग को मत कहिए बात, हम दोनों आप बात कर रहे हैं। लोग तो बोलना ही पड़ेगा ना भाई। लोग लोग का मतलब ये होता है कि सामान्य लोग जो कि अभी अंधकार में, जो बेहोशी में, जो अज्ञान में है, उनका ये सोच है और एक ज्ञानियों का सोच है। जब आपको जो कोई बातचीत करिएगा तो दोनों ही को लाना पड़ेगा ना। ये ज्ञानी ऐसे जीते हैं, और जब हम ओशो कह रहे हैं तो हम ओशो इसलिए कह रहे हैं कि इन चीज़ों को कोई तरफ ध्यान ओशो दिलाए। पहले बुद्धिगत समझ होगा तभी तो आदमी अपने भीतर उस चीज़ को समझ पाएगा। लेकिन जिस तरह से हम बोले, वो जिसको अपना समझ नहीं होगा, जो अपने को जाना नहीं होगा, बोल ही नहीं सकता है। और कोई अगर कुछ आदमी अच्छे से किसी चीज़ को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, एक मिनट सुन लीजिए। सत्य को जानना तो कठिन है ही है, और सत्य को अभिव्यक्त करना उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आपके पास एक टैलेंट भी होना चाहिए। अबे हाँ, नहीं ना, तो अब जैसे आपने बोले तो हम सुने, अब हम भी बोल रहे हैं तो आप सुनिए तो रहे हैं, लेकिन नहीं तब टोक देते हैं ना, तो फिर ये बोलिए है। जैसे हम तो समझते हैं कि आपके फ्लोइंग जो हो रहा है तो बहने देते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा भी एक प्रश्न उठ गया ना कि लोग मतलब कौन यहाँ पे? यहाँ तो दो आदमी हैं, हम और आप। चलिए अभी इस पर भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग एक बात और बोल देंगे, उसके बाद आपका सुनेंगे। हम हमारे लिए, हम जब अपने गुरु को कोट कर रहे हैं या स्वामी जी को कोट कर रहे हैं, वो दोनों मेरे लिए गुरु हैं, तो मेरे लिए वो हमसे अलग नहीं, क्योंकि ज्ञान उनके माध्यम से मिला है। तो हमको कोई इसमें जरा भी नहीं कि हम उनका नाम ले लेंगे तो भाई हमको कोई अज्ञानी समझ लेगा, समझ ले, उसके बेवकूफ़ी, हमको क्या लेना देना है। अब क्योंकि ओशो जो है, देखिए ओशो सब चीज़ों को समझाने के लिए ओशो का प्रयास बहुत अद्भुत रहा है। ओशो चीज़ों को अभिव्यक्ति दिए, और अगर आपके पास पहले समझ ही नहीं हो कि आपके पास कोई मैप ही नहीं हो कि आपको कहाँ जाना है, क्या आपका जो है अंतिम लक्ष्य है, तो आप ऐसे ही गोल गोल घूमते रहिएगा। तो इसलिए हमको ओशो जो बात बोले हैं ना, पहले बुद्धि के तल पर आदमी समझाओ क्या बात बोल रहे हैं, फिर उसको अपने भीतर आदमी ले जाता है। जो ध्यान कर ही रहा है, जिसका प्रयास जो है बिल्कुल ईमानदार है, वो तो सत्य तक खुद भी पहुँच जाएगा। इन हो सकता है आप चीज़ों को अभिव्यक्ति नहीं दे पाइए। अब वो अभिव्यक्ति मेरा, हम तो पढ़े हुए कब कितना साल हो गए, इन अब हमको समझ में आ गया बात। लेकिन हम कोई ऐसे बेईमान आदमी नहीं है ना, वो शैलेंद्र सिद्धार्थ की तरह के बोले कि भाई ना हम तो अब हम कहीं से पढ़े ही नहीं थे, ओशो को कभी सुने ही नहीं। या फिर जैसे जग्गी वासुदेव बोलते हैं, हम तो ओशो का पहला किताब संभोग से समाधि की ही और पढ़े। अरे सब पढ़ा होता है, हाँ जितना भी, जैसे यही अभी जो है IITN बाबा, ये दिन रात ओशो को गाली दे रहा है। कल ही उसका सुन रहे थे, सुशांत सिन्हा जो है बोल रहा था कि ओशो जो है, ओशो तो ज्ञानी है, ओशो तो इनलाइटेंड है नहीं, ओशो तो शब्दों के व्यापारी हैं, शब्दों के ज्ञानी हैं। ओशो जो है अपने शिष्यों को बोलते हैं मस्त रहो, जहाँ पूरा दुनिया, जहाँ इतने लोग भूखे मर रहे हैं, औरतों को वैश्या बनाया जा रहा है, यहाँ बलात्कार हो रहा है, आप कैसे मस्त रह सकते हैं? तो उसका पूरा जो इंटरव्यू, पता नहीं आपको भेजे थे या नहीं भेजे थे, उस इंटरव्यू को देख के जो बात हम पहले बोल रहे थे कि ये आदमी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। इमोशनल जो है ना, इसके अंदर भाव अच्छा है, लेकिन अभी भाव बैलेंस नहीं हो पाया, भाव से मुक्त नहीं हो पाया। इसीलिए जो कहते हैं ना भाई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान का जो इनका जो महेश योगी जो है, उनके ध्यान को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ही कहते हैं। और सब ध्यान जो है भाव से मुक्त होने का, भाव से पार जाने का, ट्रांसेंड करने का। ये भाव से मुक्त नहीं हो पाया।
अब इसका मतलब नहीं है मेरे आसपास कोई दुखी होगा, कोई पीड़ा में होगा तो हम उसका दुख दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम खुद ही भाव के भवंडर में अभी फंसे हुए हैं। खुद ही अभी एकदम हमको लग रहा है एकदम ऐसे अज्ञान में है कि भाई, तो आपके अगर मान लीजिए कि दुनिया दुखी है, आप रोने लगिए, डॉक्टर भी जो है रोने लग जाए, अरे मरीज इसको कैंसर हो गया है, इलाज करना है ना भाई। इलाज यही है कि आप पहले अपने आनंदित होइए, अपने आसपास आनंदित लोगों को पैदा कीजिए, तो जो लोग अज्ञानी उसको लगेगा मेरा जीवन गलत है, हम गलत जंग से जी रहे हैं इसलिए मेरे जीवन में दुख है, तो उस दिशा में आएगा, कुछ ना कुछ वजह होगा, काहे आप फंसे हो। हाँ, आप जो बोल रहे थे पहले कंप्लीट कर लीजिए, यहीं बैठिएगा। यही होता है कि जब मेरे अंदर से होता है ना, तो होता है ना, तब फिर वो गड़बड़ा जाता है। हाँ बोलिए ना। अब जैसे अभी है, हाँ जैसे आपने कहा स्वभाव की बात, हाँ, क्योंकि वैसे जो जिन्होंने जाना है वो तो जो जाना है से ही शेयर कर रहे हैं कि भाई तो वही बात है सत्य, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो ठीक है, हम मान तो ले रहे हैं लेकिन जान तो नहीं रहे हैं कि कह रहे हैं कि अपने स्वभाव में रहो। हम अपने स्वभाव में रह ही नहीं पा रहे हैं। तो इसकी क्या कारण हो सकता है? मान लीजिए गुरु तो कह रहे हैं, गुरु जिनको माने हुए हैं, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव आनंद और आनंद है स्वभाव में रहना ही। लेकिन ये हमारे कहाँ गया? ये बात हमारे बुद्धि में गया है, ना कि मेरे स्वभाव में आ गया है। जहाँ अगर हमसे पूछ रहे हैं, नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं, अब आप सुन लीजिए ना। ठीक ठीक। तो ये जो बात है, तो क्योंकि इसी पर तो सारा जो गुरु की बात मान के चल रहा है, तो प्रयास कर रहा है अपने स्वभाव में जाने के लिए। तो ने भाई प्रयास जारी रखा, प्रयास हमने भी जारी रखा, लेकिन स्वभाव जो बात कहते हैं, तो आदमी दुखी ज़्यादा हो जाता है, चाहे कुछ भी जो है। तो ये बात समझ में आया कि ये जीवन जो है अभी बुद्धि के तल पर है। तो आप अपने बारे में बोल रहे हैं? हम बिल्कुल, हम दूसरे की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बोलना अच्छा है। हाँ, मैं जब भी बात कोशिश करता हूँ कि अपनी बात जो जी रहा हूँ, जो समझ में आया है वही शेयर कर, हम न किसी को कोट नहीं करना। तो अब जब तक ये बात बुद्धि तक रहता है, तो बुद्धि में स्वभाव का परख नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही बुद्धि हट गया, तो स्वभाव की बात समझ में आता है कि शांति तभी आता है कि बुद्धि नहीं रहे। जब बुद्धि नहीं है, कोई विचार नहीं है। बुद्धि नहीं है, गलत व्याख्या हो। बुद्धि से आप ऊपर चले गए। बुद्धि तो बुद्धि का हमारे तो नहीं जाएगा। हाँ, तो वो जो बात हट जाता है, जहाँ अब कोई विचार नहीं है, तो अपने स्वभाव में स्वतः आदमी ठहर जाता है। लेकिन अगर जो यही चीज को बढ़िया से नहीं समझता है, फिर ये शब्द फिर थोड़ा गलत हो गया। हाँ बोलिए। विचार नहीं है, नहीं विचार अगर हो भी तो आप जानिए कि आप तो सागर हैं, विचार जो है लहर है। विचार तो आएगा जाएगा, विचार आपका स्वभाव नहीं। सागर होना, समुद्र होना, वो स्वभाव। कहने के विचार बिल्कुल ठीक है, नहीं उतनी शब्दों का ये है। लेकिन ये बात धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि ये सब जो है बुद्धि के तल पर ये सब होते रहेगा। तो ही जो स्वभाव की जो बात करते हैं, स्वभाव तो असलियत वही है। तो ये जिसको इस बात से ध्यान की अगर जब तक बढ़िया से समझ नहीं आएगा, तब तक बुद्धि के तल पर ही थोड़ी बहुत क्षणिक माने होते रहेगा। वो स्वभाव जो गुरु कह रहे हैं, सदगुरु चाहे बुद्ध हो, जब तक ले स्वभाव को पूरी तरह से अनुभूति उसको नहीं समझ में आता है, तो क्लियर नहीं होगा। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, हम हमेशा स्वभावी में रहते हैं, और कभी कभी हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि उस स्वभाव से कभी, हाँ हो सकता है कुछ चीज़ जैसे होता है ना, आप जीवन में है, आप कुछ चीज़ से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, वो अपना बोलते थे, वो उनका बोलने का ढंग था कि भाई भोजन का जिस दिन मेरा ये वासना ख़त्म हो जाएगा, उस दिन हम इस संसार में नहीं रहेंगे। तो छोटा मोटा कुछ ऐसा चीज़ है। अब हमको लग रहा है कि जिस दिन वो सारा चीज़, जैसे कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे हमको पढ़ने का चाहत है, मेरा सारा किताब जल जाए, तो हो सकता है 2 मिनट का हमको दुख हो कि चलो भाई अब पढ़ने का मेरा आँख ख़त्म हो जाए। लेकिन अब कोई जीवन में ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि जीवन भी इस क्षण चला जाए, इस क्षण ही चला जाए, तो कोई गम नहीं, क्योंकि जो जीना था जी लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बचा है करने के लिए, इस क्षण अगर चला जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपने आप का आत्महत्या करने के लिए यहाँ से कूद जाएं। जिस दिन आएगा, जब आएगा, मौत आएगा, तब तक जीवन देखना है। फिर मेरे भी मन में एक प्रश्न उठ गया कि जैसे आपने रामकृष्ण परमहंस के नाम लिए, चाहे आप अपने बारे में भी कहें,
अभी दोनों की बात जो है ये तो बहुत एक तरह से सुपर क्वालिटी, अगर जो वासना अगर जो कहा जाए तो ये तो बहुत अच्छा है कि अगर जो टीके रहना है। अब रामकृष्ण परमहंस की भोजन में रस है, तो इसमें हिंसा कहाँ है, किसी को तकलीफ कहाँ दे रहा है भाई? वही अगर आपको पढ़ने का रस है तो इसमें हिंसा कहाँ है भाई? उसमें वही हम बोले थे, जैसे ओशो से पूछा, कोई पूछा उनसे कि आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप बोल रहे हैं कि उनको मतलब भोजन के वजह से वो टिके हुए थे। जैसे समझिए कि कोई जहाज़ है, उसका सब लंगर हटा दिया, एक पर है टिका हुआ, अगर वो हट जाएगा तो भी जहाज़ चलने लगेगा। और उसी तरह से शंकराचार्य जो थे वो ज्ञान से अपने आप को बांधे हुए थे। तो उनसे पूछा कि आप क्या चीज़ है, आपका क्या बंधन है? तो ओशो बोले गॉसिप, गपशप करना। तो उस चीज़ को ओशो बोलते भी थे, जो भी हम बात कर रहे हैं गपशप है, इसको इतना भी मतलब सीरियस नहीं ले लेना कि भाई एक गपशप है, आज हम कुछ बोल रहे हैं, कल हो सकता है कुछ और बोल दें। वो अगर तुमको सत्य की तरफ ले जाने में मदद कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको भी पकड़ के नहीं रहना है। जैसे ओशो इस बात को बोले, हमको बड़ा अभी भी सुन रहे थे, 2-4 दिन पहले सुने उस चीज़ को, जिसको लोग पकड़ नहीं पाता। ओशो बोले कि हम क्या बोल रहे हैं उसको उतना ध्यान नहीं दो, जो सुन रहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम तो वो ना सुनने वाले हो, बोलने वाला। हम तो आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोलेंगे। अगर तुम मेरे शब्दों को पकड़ लिए तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम तो रोज कॉन्ट्राडिक्ट। उनका वही डिवाइस था, उनका वो ढंग था कि भाई आदमी को कंफ्यूज करे। कोई पूछिए कोई महिला उनको जो है कि भाई मतलब आप जो हैं आपको सुन के हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ओशो बोले कि माई मेथड इज़ टू कंफ्यूज यू बेबी, तुमको कंफ्यूज करना ही मेरा पूरा काम, क्योंकि तुम जब तक अपने तक नहीं पहुंचोगे तब तक कंफ्यूज होते ही रहोगे। क्योंकि आज हम कुछ बोलेंगे लगेगा तुम मान के उसको बैठ जाओगे, कल हम कुछ बोलेंगे तो अरे कल तो वो बोले थे, आज कुछ बोल रहे हैं और भ्रमित हो जाओगे। अब जैसे आपने अंग्रेजी में कहा, हमने जहाँ तक समझा कि प्रश्न जो किया कि लोग देखिए बुद्धि का जो है ना शब्द पकड़ना चाहता है बुद्धि, तो ओशो सन्यासी प्रश्न करता है कि आज अपना ही प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, कल फिर ये आप काट दे रहे हैं, अपने ही बातों को भी काट नहीं। वो तो दूसरा आदमी का प्रश्न था, हम जो पूछ रहे हैं वो कोई विदेशी महिला थी, आप शायद हिंदी वाला सुना हो। हाँ, हिंदी वाले। तो ओशो जैसे कंफ्यूज करना कि वो अपनी बात को आज कह रहे हैं, कल इस बात को भी ओशो काट दे रहे हैं। तो मतलब किसी को शब्दों में बंधने नहीं देना चाहिए। तो वही जो आपने करे कि क्या बोल रहे हैं वो सुनो ना, कि शब्द पकड़ो। उसके अलावा भी जो है ना कि जो कहते हैं कि ओशो के बारे में लोग कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, मतलब अपने आप को ही अपने आप का ही खंडन कर रहे हैं, आज कुछ बोल दिए कल कुछ बोल दिए। तो असली बात यह है कि सत्य जो है सारे कॉन्ट्राडिक्शन को अपने में संभाल लेता है। सत्य के भीतर दिन भी है, रात भी है, सत्य के भीतर जो है अंधकार भी है, प्रकाश भी है। तो सत्य इतना बड़ा है कि उसमें सब कॉन्ट्राडिक्शन समा जाता है। इसलिए ओशो हर तरह से व्यक्त किए। वो बुद्ध के बारे में बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं, और अमेरिका में जाके ये भी बोल दिए कि बुद्ध की वजह से हिंदुस्तान इतना दिन गुलाम रहा, कि अहिंसा को इतना जोड़ दे दिए कि पूरा देश जो है उसमें सामर्थ्य नहीं रह गया कि भाई आदमी किसी का मुकाबला कर सके। इसीलिए जो हिंदुओं का जो था नहीं, हिंदुओं का जो समझ था उनसे ज़्यादा गहरा समझ किसी की नहीं था। वो इन चीज़ों को समझ रहे थे कि भाई आप भले सत्य में जी रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है लुटेरा बर्बर हत्यारा, वो तो सत्य में नहीं जी रहा है। और जीवन यहाँ भी है ना, एक रिलेटिव जो है व्यवहारिक की सत्ता भी है कि भाई अभी तक तो आपको जब तक शरीर में रहना है तो अपना सुरक्षा भी करना होगा, अपने जो आप जिनको प्रेम करते हैं उनका भी सुरक्षा करना होगा। तो आप अगर हथियार बिल्कुल डाल दीजिएगा तो जो हत्यारे हैं, अगर कोई आदमी बोले कि भाई हम तो प्रेम करते हैं, सब में हम परमात्मा ही देखते हैं, हम शेर के पिंजड़ा में घुस जाते हैं या शेर के पास जाके चले जाते हैं, शेर हमको नहीं खाएगा, तो शेर तो खा ही लेगा। शेर आपके प्रेम को तो समझ नहीं रहा है, तो शेर भी तो अपना प्रेम अभिव्यक्त करेगा, उसका प्रेम अभिव्यक्त यही है कि आपको खा जाए। अब शुरू किया जाए ना अंतराक्षी, तो हो गया काफ़ी हम लोग का। एक मिनट। हाँ ठीक। तो जहाँ तक कहीं ओशो जिस तरह से कह रहे हैं, तो ओशो माने हर चीज़ पर जो बोले, तो जो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में रस था इसलिए बहुत लाइक किया जा रहा था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया। अब ओशो को काम करना है जो असली बात जो है, या तो ध्यान या तो भक्ति, है ना। तो अब ओशो इतना कंफ्यूज कर दिया है कि बहुत से आदमी हट गया, तो जो ओशो के प्रति समर्पित रहा, तो अब उसमें से ही तब देखे कि फिर धीरे धीरे माने
भीड़ के छाटने का भी तो भाई उनका अलग अलग तरीका ये अपनाए कि ऑटोमेटिक भगाए नहीं, अपने भागते चला गया, क्योंकि जच ही नहीं रहे अब बात उसको। तो ये भी हो गया। चलिए, क्या अंतराक्षी कर रहे हैं करने के लिए? नहीं, अब करना है नहीं सब। अब जैसा आपका तो कुछ लाए नहीं, लेकिन हाथे से करते हैं। लाए क्या नहीं हमको आपको बिना बस से उठे, होगा चल दिए। आपसे। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, अब लास्ट बात यही, जब क्योंकि आप बोल दिए कि आपका तो आपका अगर पढ़ना है, तो स्वामी जी से भी हम एक बार पूछे थे इस बात को कि हमारा जो है हम इतना ध्यान किए, लेकिन मेरा पढ़ने का रस जो है वो नहीं जा रहा है। स्वामी जी उसका बड़ा अच्छा उत्तर, उससे अच्छा उत्तर हो नहीं सकता है। स्वामी जी बोले उसको कि वो जो तुम्हारा जो किताब पढ़ने का रस हो, तुम्हारा सिगरेट है, क्योंकि स्वामी जी सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट जो है वो अब बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए या जो भी, सिगरेट उनका जाने वाला नहीं। वो बोले कि उसके लिए जितना प्रयास करना होगा सिगरेट छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बचपन से पी रहे हैं, वो ज़्यादा कठिन है। तो अब है, शरीर के साथ जाएगा या खुद छूटना होगा, छूट जाएगा। तो मेरा जो पढ़ने के रस से किसी को ना कोई हानि हो रहा है, ना हमको कोई हानि हो रहा है। भाई आपको जिंदा तो रहना है ना। इसको बड़े अच्छे से निसर्ग दत्त महाराज बताते थे कि बुद्धत्व उपलब्ध होने के बाद आदमी का सिर्फ टाइम पास रह जाता है, बस टाइम पास करना है। और टाइम पास कई तरह का होता है, गुड टाइम पास, बैड टाइम पास, वेरी गुड टाइम पास, वेरी बैड टाइम पास। तो आपको टाइम पास कैसा करना है, अच्छा टाइम पास खोज लीजिए आप। तो टाइम पास मेरे लिए पढ़ना उड़ना ठीक रहता है, क्योंकि मेरा जो है मतलब होता है ना, किसी आदमी का बुद्धि डेवलप ज़्यादा है, किसी का कुछ डेवलप ज़्यादा है।